सोचो, ब्लैकबीड ने एक दफा कहा था, अ मैन्स ड्रीम नेवर एंड। लेकिन क्या ही हो अगर एक आदमी के एक से ज्यादा ड्रीम्स हों। रिसेंटली वेगापंक ने रिवील किया कि डेविल फ्रूट असल में लोगों की डिजायर के रिजल्ट्स होते हैं। हर फ्रूट एक ड्रीम कैरी करता है, अपने क्रिएटर का ड्रीम। मतलब हर फ्रूट के अंदर एक विल होती है उस इंसान की जो उस ड्रीम को रियलिटी बनाना चाहता है। इसलिए कुछ फ्रूट्स अपने यूजर को खुद चूज करते हैं, इसलिए कुछ अवेकन करते हैं और कुछ नहीं। और इसलिए नीका फ्रूट हमेशा वर्ल्ड गोमन से बचा रहा जब तक वो फाइनली लूफी तक नहीं पहुंच गया। लेकिन सोचो, अगर कुछ फ्रूट सिर्फ पावर या टाइप से नहीं बल्कि एक ही ड्रीमर से कनेक्टेड हो। लॉन्ग बिफोर रॉक्स या रोजर एक पायरेट था, डेविड डी जोन्स, और इस थ्योरी के मुताबिक डेविड डी जोन्स का कोई मेथ नहीं था। वो एक ऐसे इंसान था जिसका ड्रीम इतना पावरफुल था कि उसने मल्टीपल डेविल फ्रूट्स को जन्म दिया। उसमें शामिल था यमी यमी, नो मई, गुरा गुरा, नो मई और शायद नीका फ्रूट भी। और इस थ्योरी के मुताबिक डेविड डी जोन्स का कोई मेथ नहीं था। वो एक ऐसा इंसान था जिसका ड्रीम इतना पावरफुल था कि उसने मल्टीपल डेविल फ्रूट्स को जन्म दिया। उसमें शामिल था यमी यमी, नो मई, गुरा गुरा, नो मई और शायद नीका फ्रूट भी। ये तीनों फ्रूट रिप्रेजेंट करते हैं ह्यूमन के 3 पेरिमल डिजायर्स को। ऑन दी सी टू कंट्रोल इट, टू डिस्ट्रॉय इट एंड टू बी फ्री अपॉन इट। रॉक्स चाहता था कि वो डेवी की विल को दोबारा पाए, इसलिए वो दोनों लेजेंडरी फ्रूट यामी और गुरा के पीछे था। जब ब्लैकबीड ने कहा था, अ मैन्स ड्रीम नेवर एंड, तो वो सिर्फ फ्रीडम की बात नहीं कर रहा था, मे बी वो लिटरली बोल रहा था कि कुछ ड्रीम कभी मरते ही नहीं, वो डेविल फ्रूट बन जाते हैं। बनारो आइलैंड पे जब उसने एस को कहा, मैं डेविल फ्रूट के इंसाइक्लोपीडिया पढ़ चुका हूँ, यमी यमी, नो मई का शेप याद कर लिया। बनारो आइलैंड पे जब उसने एस को कहा, मैं डेविल फ्रूट के इंसाइक्लोपीडिया पढ़ चुका हूँ, यमी यमी, नो मई की शेप याद कर ली, और मैं व्हाइट बीड की शिप पर इसलिए गया था ताकि वो फ्रूट मिल सके। सोचो, कोई बंदा सालों तक किसी के अंडर क्यों काम करेगा सिर्फ एक फ्रूट के लिए? बिकॉज मे बी यमी और गुरा एक ही ड्रीम से पैदा हुए हैं, ट्विन फ्रूट। ब्लैकबीड कहता है कि फ्रूट ने उसको चूज किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे नीका फ्रूट ने लूफी को चूज किया। मे बी यमी फ्रूट गुरा के पास अट्रैक्ट हो रहा था, वेट कर रहा था कि कोई ऐसा वैसा लाए जो दोनों को होल्ड कर सके। नॉर्मली अगर कोई डेविल फ्रूट्स को खा ले तो बॉडी एक्सप्लोड हो जाती है क्योंकि दोनों फ्रूट्स की विल एक दूसरे से क्लैश करती है। लेकिन अगर दोनों के ड्रीमर्स एक ही हो तो वो क्लैश नहीं करते, वो रेजोनेट हो जाते हैं। इसीलिए ब्लैकबीड जिंदा है, इसलिए वो दोनों पावर्स को हैंडल कर सकता है। नॉर्मली अगर कोई डेविल फ्रूट्स खा ले तो उसकी बॉडी एक्सप्लोड हो जाती है क्योंकि वो दोनों फ्रूट्स को एक दूसरे से क्लैश करते हैं, क्योंकि दोनों फ्रूट्स की विल एक दूसरे से क्लैश करते हैं। लेकिन अगर दोनों के ड्रीमर्स एक ही हो तो वो क्लैश नहीं करते, वो रेजोनेट हो जाते हैं। इसलिए ब्लैकबीड जिंदा है, इसलिए वो दोनों पावर्स को हैंडल कर रहा है। और अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि वेकनिंग स्ट्रेंथ की नहीं, रेजोनेट की गेम है। मतलब यूजर की पर्सनैलिटी और विल का ड्रीमर अगर मैच करे तो वेकनिंग होती है। व्हाइट बीड के पास गुरा गुरा नो में था, लेकिन उसका ड्रीम डिस्ट्रक्शन नहीं था, पीस था, इसलिए वो कभी वेकन नहीं हुई। लेकिन ब्लैकबीड चोस चाहता था, डिस्ट्रक्शन चाहता था और अपनी मर्जी की वर्ल्ड बनाना चाहता था। दैट्स व्हाई हिज विल मैचेस द गुरा's ओरिजिनल ड्रीम। एंड में सब कुछ एक ही पॉइंट पे आ जाता है कि ड्रीम्स कभी नहीं मरते और उनकी विल्स भी नहीं। ब्लैकबीड का कहना, अ मैन्स ड्रीम नेवर डाई, शायद एक हिंट है कि वो ये बात सबसे ज्यादा समझता है। वो सिर्फ पावर के पीछे नहीं, वो उन ओरिजिनल ड्रीम्स को कंटिन्यू कर रहा है जिनसे डेविल फ्रूट पैदा हुए हैं। और अब थ्रू टीच द हार ऑफ डार्कनेस, डेविड डी जोन्स की विल फिर से जिंदा हो गई है।